जी। इनहेरिटेंस क्या होती है? मैं एक मरतबा बता देता हूँ, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप लोगों से, तो मैं पूछूंगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है। बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसके थ्रू क्या होता है, यानी फर्स्ट है इनहेरिटेंस, आप इसे कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, इससे पहले हम ये देखेंगे इनहेरिट करना कैसे कहते हैं। ठीक है। वट हम किस क्या कह सकते हैं कि इनहेरिट करना कैसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब क्लास एक दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स भी लेना चाह रही है। क्लास बी ये चाहती है कि वो क्लास ए के वेरिएबल्स, उसके मेथड्स, उसकी चीज़ों को एक्सेस कर सके। तो क्लास बी क्या करती है? वो क्लास ए को इनहेरिट करती है। जब क्लास बी ये चाह रही है कि क्लास ए के फंक्शंस को, मेथड्स को या वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके, तो क्लास बी क्या करती है? क्लास ए को इनहेरिट करती है। और क्लास ए की इस इनहेरिटेंस के रिजल्ट में, यानी क्लास ए को जो ये इनहेरिट करती है ना, इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इनहेरिटेंस, ये जो पूरा फिनोमेना है, जो पूरा सारी सारी जो कह सकते हैं कि सारा जो फिनोमेना यहाँ पर बेसिकली हो रहा होता है, वो सब इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है। अब इनहेरिटेंस के बारे में आप लोगों की कोई ऐसी ही एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक सन है, वो अपने फादर से कोई कैरेक्टर्स लेता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सन है, उसके फादर जो है ना वो बहुत अच्छा, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या होता है, उनका जो बेटा होता है ना, उनका जो सन होता है, वो भी कुछ ना कुछ अपने अब्बा से जाना वो गेट कर लेता है, और वो लेट से कुछ ना कोई स्किल या कोई ना कोई बात ऐसी है जो उसके फादर में होती है, वो भी उसके अंदर अपने अंदर अडॉप्ट कर सकता है। और ये मतलब वो भी उसको अपने ऊपर वो कर सकता है कि हाँ यार, वो भी जो है ना कुछ कैपेबल है अपने अब्बा जैसा। ठीक है। उसकी भी वॉइस कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकती है कि हाँ, अगर फादर की आवाज़ अच्छी है तो ये है कि सन की आवाज़ बेहतर हो सकती है, यानी उसको भी अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। तो आपके जहन में कोई ऐसी बात? अब हर कोई मुझे एक एग्जाम्पल देगा इनहेरिटेंस के बारे में, मैंने बता दिया यहाँ पर। स्टार्ट करेंगे हम अभी यहाँ से। जी। अभी है इनहेरिटेंस क्या होती है? और जो जो आंसर नहीं करेगा उसको रिमूव करके चले जाएंगे। सर क्या मतलब, कोई एग्जाम्पल देनी है इसकी? जी, आपको इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देना है। कोई भी, जैसे मैंने भी एक दी कि भाई एक एक सन है, उनके फादर की वही, यार लेट से उनके फादर जो है ना वो बहुत अच्छा कोई काम करते हैं, वो लेट से वो नहीं, आप सुना होगा आप लोगों ने, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, मिट्टी के जो सारे क्या होता है यार, वो कोई क्या, स्किल को क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, स्किल को भी कुछ कहते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। वो क्या होता है कि वो जनरेशन में काम चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं यार, ये सीलिंग पे लगे होते हैं ना अक्सर, अ, ये फानूस जो होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ड भी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली इनका। यार ये जो फानूस वगैरह होता है, हर चीज का ना डिजाइनिंग का सारा सीन होता है। अब क्या होगा कि कोई डिजाइन ऐसा है कि वो उनके जो है ना वो लेट से चिल्ड्रन चिल्ड्रन और देन चिल्ड्रन में आ रहे हैं, तो वो स्किल इनहेरिट करते हैं। जो सन होता है फादर से स्किल को इनहेरिट करता है। अब आप मुझे कोई एग्जांपल दें इसकी। इनहेरिटेंस है ना ये, मैंने बताया कि एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को अपने पास एक्सेस करती है। अब आप मुझे एग्जांपल दें इनहेरिटेंस की कोई, क्या बस। जैसे सर कोई प्लांट होता है तो हम अगर हम उसमें जैसे वाटर डालते हैं ना, तो क्या होता है कि रूट से होता हुआ हमारे लीव्स तक जाता है। तो लीव्स जो है वो सिर्फ रूट्स के ज़रिए, स्टेम्स के ज़रिए ही जो है पानी ले सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। सही। और कुछ, और कोई और होता है, मजा नहीं आ रहा, यानी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, समझ में आने वाली बात है, लेकिन ना यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों के सर से गुजर गई होगी। आप सही कह रही हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के सर से गुजर गई होगी। कुछ ऐसा जो जरा नीचे लेवल का हो, आपने बहुत ऊपर लेवल की बात कर ली। अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बताएं अपने। सुना होगा ना आप लोगों ने, एक नेटवर्क था जैज के नाम से, मोबलिंग जैज वगैरह, ये इनका इनकी लाइन थी कि जैज अपना है। अब मसला ये कि वो अपने ऐसे होते हैं कि उनकी ऑफर्स बहुत महंगी सी होती हैं। यूजर समझते हैं कि यार बहुत ही अच्छी कंपनी है, बेहतरीन है, लेकिन वो जब उसके जाते हैं उनको पता चलता है कि कंपनी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये इस तरह के अपने होते हैं जो फायदा नहीं पहुंचाते। आप अपनों के लिए बताएं।
चले अभी है ना, तो एग्जाम्पल बता दी, चला मसला नहीं है अभी अगर ध्यान में नहीं आ रही। अहमद, नेक्स्ट। अहमद, इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल बताओ, वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा तुम्हें। जो जो मुझे एग्जाम्पल नहीं बताएगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा, और एग्जाम्पल मुझे वॉइस में चाहिए। अगर उनमें मन अलग अकाउंट आएंगे तो जरा आप अहमद का माइक ओपन करवा दें, और अगर सेम अकाउंट है तो माइक ओपन करिए। सर माइक इसका नहीं चल रहा। अच्छा, आप एक बात बताएं, दो डिवाइसेस से ऑनलाइन है? सर इसका माइक नहीं चल रहा है। आप इसको अपने ये जो आपका माइक चल रहा है ना, इसी पे बुलवा दें। जी ये जो आपका माइक है ये सर, अहमद मेरे की माइक तरफ। से ही बुलवाओ उसको। जी, आप ये अहमद की तरफ कर दें 2 मिनट के लिए। इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल चाहिए। जी, सर एक बार वापसी रिपीट कर देंगे सर? इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल दे दो। मैंने एग्जांपल दी कि एक सन है वो अपने फादर से कुछ इनहेरिट कर सकता है, जैसे कि फर्ज करो, और तुम्हारी एग्जांपल लेते हैं कि भाई तुम्हारे फादर जो है वो एक लाइक उनकी एक फैक्ट्री है, उनकी कोई कंपनी है, ठीक है। तो अब उनके पास तो स्किल है कि वो एक चीज़ है, वो एक प्रोडक्ट है उनकी, वो बनाते हैं, ठीक है। अब तुम उनसे सीख कर वैसी प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं बना सकता, क्योंकि तुमने अपने फादर से वो चीज़ इनहेरिट की है, ठीक है। तुम्हारे पास वो जो स्किल आया है वो अपने फादर से आया है, ऐसा होता है। अपनी मिसाल दो, मेरे फादर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैंने थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत ना उससे सीखने की कोशिश की है, तो लोग कहते हैं कि हाँ यार आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन क्या मैं उनके बराबर कभी भी नहीं आ सकता, क्यों? या लेट से मैं कहूँ कि मैंने उन्हीं की फंक्शनैलिटी को सिर्फ यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे ही वो अपना असल रसूल के, जैसे ही वो अपना अपनी सरपरस्ती मुझसे हटा लेंगे, मैं एकदम फिनिश, खत्म। ऐसे ही अब जैसे तुम हो, तुम्हारे फादर को अच्छा स्किल आता है, लेकिन तुम्हें वो स्किल अपने फादर से ही गेट करना है। जैसे ही तुम्हारे फादर ने स्किल पे से हाथ उठा लिया, वैसे ही तुम्हारा गेम खत्म। अब तुम बताओ इनहेरिटेंस की कोई एग्जांपल, कि इनहेरिट करना क्या होता है? जैसे इनहेरिटेंस बेसिकली विरासत होती है, जो आप एक जगह से अपनी प्रॉपर्टीज लेकर और दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। आप पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, ये इनहेरिटेंस होती है। अब तुम एग्जाम्पल बताओ मुझे इसकी अच्छी सी कोई। अगर तुम्हारा माइक ओपन नहीं होगा, मुझे तुम्हें मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा क्लास से, और मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। सर समझ में नहीं आ रही सही मायने में। नहीं आ रही थी। क्या कह रही हो? क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रही है? मैं सही तो से समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं एग्जाम्पल नहीं मिल रही है। सोचो ना, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें कहा इस तरह की एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बना के दी है। अब तुम सोचो कि कौन कौन है जो किस किस से
चीजें इनहेरिट करता है, यानी फर्स्ट वाला मैंने तो बता दिया सन और फादर का। अब कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं? सोचो ना इस बात को, जरा ध्यान को जोर डालो। वो जो ऊपर एक चीज रखी हुआ है दिमाग में, वो भी चलाने की होती है, तो यूज करो। सोचो कौन कौन ऐसा है जिसकी चीज को तुम अपनी चीज कह सकते हो, कौन कौन ऐसा है? बताओ अहमद, ये बताओ कि कौन कौन ऐसा है तुम्हारी लाइफ में भी जिसकी चीज को तुम अपनी चीज कह सकते हो? सर जैसे कि मेरे अब्बू कर रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी लाइन में है, उनका अकाउंटिंग का काम है, ठीक लेकिन है। अकाउंटिंग का काम वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक उनसे है, थोड़ा सा कम है। लेकिन वो काम तुमने किससे सीखा है, मुझसे सीखा है क्या? अब्बू से ही सीखा है। एग्जैक्टली तो तुम वो किससे इनहेरिट कर रहे हो वो काम, वो अब्बू अपने से, फादर से? अपने फादर से। अच्छा, और फिर इसकी एग्जांपल सोचो। देखो एक तो ये हुई, अब ये वाली एग्जांपल का सीन है तो आधी तो मैंने बता दी थी। और कुछ ऐसा सोचो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो जिसमें ऐसे ही सिलसिला चल रहा हो कि लोग एक दूसरे से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हो। सर जैसे मेरे अब्बू ने मेरे दादा से सीखा था और हाँ मेरे दादा ने एग्जैक्टली, अपने अब्बू से सीखा था। अपने अब्बू से सीखा होगा। तो क्या ये जनरेशन वाइज सीन चल रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो, चीजें एक दूसरे से सीख रहे हो? जी सही है, सर। चलो ठीक है, गुड। बस ये समझो, कोशिश करो कि चीजें माइंड में बैठाओ, एग्जाम्पल्स बनाओ जहन में, अभी और भी चीजें आएंगी। एग्जाम्पल अच्छी बनाने को दूंगा और आज कोड वोड भी करना होगा सबने। अब्दुल वासे, आप माइक ऑफ कर लो। अहमद अपना माइक ऑफ कर लो चाहो तो। अब्दुल वासे रिस्पॉन्ड करो बेटा। बीस कर गया, बताओ। ये अलमी है। एहसन। एहसन। एहसन रिस्पॉन्ड करो मेरी बात का। लो ये भी देख कर गया, जबरदस्त, बेहतरीन, खुद ही अच्छा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सम्मान। सर एक क्लास है जो अपने अंदर कुछ फीचर्स और कुछ मेथड अपने अंदर एक्सेस करती है, इनहेरिट करती है। फॉर सही है। एग्जांपल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बिजनेस की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है। अब उनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो अपनी टिप एंड ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है बिजनेस के हवाले से। सही अब है। उसको ही लेकिन उसको क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी देखा देखी में जितने भी थे ना सारे के सारे वो ये ट्रिक अप्लाई करना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही उसको लॉस हो गया ना, तो बाकी पीछे ने सब जितने भी जिसको देख देख के अप्लाई की थी ना उन सब ने भी ये अपना टिप लॉस एंड को ट्रिक की फेस जो किया है। हाँ लॉस को फेस नहीं किया। ये जो क्यों? टिप एंड ट्रिक अप्लाई की थी ना उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मेजर लॉस से बच सके। भाई फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अहमद की मिसाल नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल अपनी मिसाल देता। मेरे फादर के पास है कार एक, ठीक है। वैसे मैं कहता हूँ कि जनाब मेरी कार है वो, ठीक है, मेरे फादर की कार है वो, लेकिन मैं क्या कहूँगा मेरी कार है। ठीक है, मैं बेसिकली उसको इनहेरिट कर रहा हूँ। ये एक और एग्जाम्पल बता दी जो आप में से कोई बता सकता है। मैं उसको इनहेरिट कर रहा हूँ, मैं क्योंकि अपने फादर को इनहेरिट कर रहा हूँ तो उनकी सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी आराम से। उनके फ़ोन को मैं कह सकता हूँ ये मेरा फ़ोन, उनकी कार को मैं कह सकता हूँ कि मेरी कार है। और उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे। मैं फ़र्ज़ करो कि दोस्तों में जो ना अपने बरम दिखाने के लिए कि ये देखो तुम्हारे भाई की गाड़ी है, अक्सर बच्चे यही करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही है कि खुद कुछ नहीं करते, वो बस अब्बा की गाड़ी दिखाते हैं, देख भाई हमारे पास ये वाली गाड़ी है और ये है और हम तो इतने इस तरह के। तो क्या है, वो बेसिकली शो ऑफ या फ्लेक्स करते हैं अपने फादर की। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि वो उनकी नहीं होती, ऐसा वाकयान है कि वो उन्हीं की चीज़ होती है, उनके फादर की चीज़ तो होती है, लेकिन वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। जब आप अपने फादर को इनहेरिट कर रहे हो तो जाहिर है आपके फादर की तमाम चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। लेकिन अब जब वो कार चली जाएगी तो ऐसा नहीं है मैं अपनी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं कहूँगा नहीं अब्बा की गाड़ी तो निकल गई, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी जो मैं गाड़ी चला ये जो गाड़ी मैं चला रहा था ना, अभी ये मैं चलाना छोड़ दूँ, जब वो चली गई तो मेरे पास है ही नहीं। इनहेरिटेंस का ये मतलब नहीं है कि तुम ये कहोगे कि बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो बड़ा बंदा कर रहा था, लोग उससे उसकी प्रॉपर्टीज ले रहे थे और अब जब खत्म हो गया तो लोगों ने प्रॉपर्टीज चेंज कर ली, नहीं, प्रॉपर्टीज भी जाएंगी, डिपेंडेंट होती है इनहेरिटेंस। अभी बात करते हैं नसीब वाली, ठीक है। तो अहमद ये सीन है। करीम, सॉरी एहसन, एहसन मुझे एग्जांपल चाहिए इनहेरिटेंस की, जल्दी स्टार्ट कर लो। मैंने कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल भी, वाकई मैं एक लफ्ज नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मुझे ये सब कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा। तो जो मैं बताता जा रहा हूँ मुझे एटलीस्ट का फीडबैक मिले। बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं एग्जाम्पल टाइप नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे कोई मसला ही नहीं है। 11:38 वैसे ही होगा। सर एक चीज खुद सीख के दूसरे को आगे सिखाना। नहीं, तो कुछ और। नहीं करीम कुछ और देखो। सर जैसे मैंने 70 बाइक किसी से सीखी है, सही अब है, मैं खुद सीख के उसका किसी आगे को सिखाऊंगा। सही है। और कल तुम भूल गए तो आगे वाला भी भूल जाएगा। नहीं ना, नहीं बोलेगा। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या विरासत होती है, ये विरासत है तुम्हारी उसकी, वो तुम्हारा बेटा है क्या? विरासत किसको मिलती है? चाइल्ड को मिलती है ना। ऐसा कुछ सोचो कि जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ तुम किसी से कुछ इनहेरिट कर रहे हो, या तुम प्रोग्रामिंग के हिसाब से एग्जांपल दे सकते हो कि सर देखें ये एक क्लास है, इस दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, या ये एक रिलेशन है दूसरे रिलेशन को इस तरह से इनहेरिट कर रहा है। ऐसा मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं दोबारा पूछूंगा करीम के बाद। करीम हाँ सोचो क्या कह रहे हो। सर जैसे एप्टिक के साथ साथ हमने दूसरी क्लास भी ली, ठीक है। वहाँ पर हमने जो सीखा और फिर आगे सिखाया। अरे नहीं ना भाई, इनहेरिट करने का मतलब क्या है? विरासत लेना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी कोई चीज़ आपको विरसे में मिली हो। विरसे में मिलना क्या होता है? जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल कहते हैं यार इसको तो जायदाद विरसे में मिली है। विरसे में मिलने का क्या मतलब है? भाई अब्बा की जायदाद थी, दादा की जायदाद थी, अब इस बच्चे के पास आ गई है, इस बंदे के पास आ गई है। कहते हैं ना, वो तुम लोगों ने ऐड सुना होगा ना, वो लाइफ इंश्योरेंस का है, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। वो क्यों बना है? ऐसे ही लोगों के लिए तो बना है वो। तो वो क्या करते हैं, वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स को, और इनहेरिट करने के बाद ही उनके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फादर की कोई कार है, अब तुम अपने दोस्तों के सामने कह सकते हो कि भाई ये मेरी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि वो वाकई तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारे फादर की तो है, लेकिन तुम क्योंकि वो अपने फादर की तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो, तो सब चीज़ों को इनहेरिट करने में ये कार भी आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, उनसे कहा जाता है यार कि आप लोग, फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं, आप शेख हैं कोई यहाँ पे? शेख, ये हमारी क्लास में कोई शेख है? अब्दुल वासे है ना शायद। शेखों का ये हाँ सीन होता है कि शेख। ये लोग ना बिजनेस करते हैं ज़्यादातर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जॉब्स वगैरह में कम इन होते हैं, बिजनेस ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा इनका ये सीन होता है कि ना ये इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, या ये इनको ना कारोबार का ज़्यादा सीन होता है, बिजनेस का ज़्यादा सीन होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि इनके अपने टेस्ट के ऊपर है, या ये आज से ये काम कर रहे हैं। इनके जो फोर फादर थे ना, ये उनकी प्रॉपर्टीज है, ये अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं अपने अंदर। कहते हैं यहाँ, अब कहते हैं लेट से वो लोग होते हैं कि जैसे तुम्हें उस दिन कह रहे थे ये लोग कि करीम ये तो सर मेमन है, और ये ना दुआ के भी पैसे लेगा, याद है तुम्हें? कह रहे थे ना फाइवर जी पे जी। सर मैं वो बनवाऊंगा। ये क्या सीन है? अब ये एंसेस्टर्स से आते हैं कि तुम्हें ना हर चीज से तुम्हें सीन है, तुमने ये सोचा है कि यार हर चीज से मैं कोशिश करूँ कि मैं अर्न करूँ। अगर मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि उससे कुछ ना कुछ मेरे पास जो है ना जेब में कुछ ना कुछ
इजाफा होना चाहिए, कुछ ना कुछ जेब जो है मेरी, वो वॉलेट जो है मेरा भर जाना चाहिए। तो ये एंसेस्टर से आती है कि यार उनको इतना सेंस था कि बेटा कोई काम जो है ना वो आपने फारिग नहीं करना है, फालतू नहीं करना है, हर चीज से कोशिश करनी है कुछ ना कुछ अर्न करना है। ये होता है सीन इनहेरिटेंस का, क्या अपने एंसेस्टर से, फोर फादर से कोई क्वालिटी लेकर आ रहे हो। अब वो प्रॉपर्टी थी आपके, पता नहीं दादा के भी, पता नहीं कौन से सिलसिले में कोई दादा से, कि भाई हर चीज़ से कमाना है। अब आपने, उन्होंने अपने अब्बा से सीखा, फिर उन्होंने अपने फादर से, उन्होंने अपने फादर से, और ये पहुंची तुम तक। तो तुमने कहा कि हाँ सर, हम फाइवर पे जाना वो इसका अकाउंट बना लेते हैं दुआ के लिए, मतलब लोग पैसे। और वाकई में तुम्हारी बात के बाद मैंने सुना कि वाकई में फाइवर के ऊपर जो है वो लोग दुआ के भी पैसे लेते हैं, प्रे करने के, सच में। हाँ वाकई में, मजाक नहीं यार, अरे तुमसे भी बड़े पड़े मैं भाई। सर दिस इज बिजनेस। हाँ दिस इज वाकई में बिजनेस यार। मुझे सुन के इतनी हैरत हुई, मैंने कहा यार मतलब इसको भी लोगों ने जाना वो बिजनेस बनाया हुआ है दुआ को भी, ये भी फ्री में नहीं कर सकते। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की एग्जाम्पल होती हैं। दानियाल, इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल। दानियाल अपने आसपास रह के सोचो, अपने फादर के साथ अपनी इनहेरिटेंस, अपने मदर के साथ, अपने जितने भी लोगों के साथ सोचो क्या एग्जाम्पल बन सकती है इनहेरिटेंस की। या कोई एनिमल्स का कोई सिस्टम है जिसमें लोग एक दूसरे से इनहेरिटेंस कर रहे हैं, कोई कार्स का कोई सिस्टम है जिसमें कोई इनहेरिटेंस हो रही है, कोई कोई बाइक्स का है, कोई प्रोडक्ट्स का है, कोई शेप्स का है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। दानियाल। सर जैसे सर जैसे कोई कार सीखना अपने फादर से या अपने करीबी लोगों से। सही है। तो कार मिल जाती है फिर क्या होता है, फिर ठोक देते हैं। दानियाल, इसके बाद। तो कार को सीखते हैं, फिर वो आगे सिखाते हैं दूसरे दोस्तों को या अपने करीबी ओ को। भाई ओ भाई, करीम तुम सबको बर्बाद करेगा भाई। किसी को कुछ नहीं सिखाना है, ठीक है, अपने पास रखनी है। तुम्हारे अब्बा की कार है, ठीक है, तुमने अपने फादर से अगर ये कार इनहेरिट की है, विरासत में अगर तुमने गाड़ी पाई है, तो वो तुम्हारी है, वो किसी और की नहीं है। तुम उसको यूज करके कह सकते हो कि हाँ ये मेरी है, तुम उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। ये इनहेरिटेंस है। ये इनहेरिटेंस नहीं है तुम सीख के 10 को सिखाओ, वो इनहेरिटेंस नहीं होगी, ठीक है। उसको फिर हम, वो कॉन्सेप्ट जो भी होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसका कोई, तो मुझे नाम रखना पड़ेगा कि तुम एक को सीख से सीख कर एक प्रॉपर्टी लेकर और 10 में बांट रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, इनहेरिटेंस ना डिपेंडेंट बनाती है दूसरी क्लासेस को या आपस में आपको। फॉर एग्जांपल आपके फादर ने वो गाड़ी सेल कर दी, तो अब आपके पास भी वो गाड़ी नहीं रहेगी। जी शहरान, शहरान। शहरान, इनहेरिटेंस क्या होती है? एग्जाम्पल दे दो, इनहेरिटेंस ना बताओ, खैर हो गई। 2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद रिमूव कर दूंगा मैं। जी शहरान, खुद ही लीव करते, चलो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। जो जो लीव करते जा रहे हैं ये दोबारा ना आए तो बेहतर है। ताहा, ताहा बेटा, इनहेरिटेंस की कोई एग्जाम्पल। सर जैसे जैसे खुदा ने एक चेहरा बनाया तो हमारे पास ही आ गया, तो हमारे तो खुदा ना मिले, या फेसबुक की कंपनी बनी तो फेसबुक। फिर क्या हुआ? सर रॉयल फैमिली। फिर फेसबुक की कंपनी के बाद क्या हुआ ताहा? सर कंपनी डूब गई। हाँ ताहा, क्या हुआ? करीम कह रहे कंपनी डूब गई। अरे ताहा कुछ तो कहो बेटा।
अच्छा कह सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अल्लाह ने अगर एक चेहरा बनाया किसी इंसान का, ठीक है, किसी इंसान का लेट से क्या अगर कहें स्टार्टिंग में अल्लाह ने हजरत आदम को एक चेहरा दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली बात कह सकते हैं कि हम वो क्योंकि हम इंसान है ना, तो हम इंसानों वाली प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम कोई भालू, रीछ और पांडा और मोगली और इस तरह के जानवर नहीं है हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं इंसानों वाली हरकतें, हम चलते भी वैसे ही हैं, दौड़ते भी वैसे ही हैं, हमारा फेस भी वैसे ही है, हमारा फेस बंदरों जैसा नहीं है, ठीक है। तो फर्क है हम में भी और दूसरे एनिमल्स में। मैं बात की थी ना, मेहनत तो दो लोग करते हैं, इंसान भी करता है और गधा भी करता है, लेकिन इंसान की और गधे की मेहनत में फर्क होता है। वो यही वाली बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कुछ और हैं और उसके कुछ और हैं। तो हम कुछ और इनहेरिट करके आए हैं, वो फेस इनहेरिट कर रहे हैं हजरत आदम से, ठीक है, और वो कुछ और इनहेरिट कर रहे हैं अपने एंसेस्टर से, जो उसके स्टार्टिंग में एंसेस्टर्स रहे होंगे। सबसे पहला लेट से अगर कोई एनिमल रहा होगा तो उसकी बात हो रही है। हाँ शहरान कुछ कह रहे हो तुम? सर सर वो फेस सर मैं बोल रहा है जैसे सर रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनके एंजिस्टर्स की जायदादें ज़मीनें वगैरह होती हैं ना, जी वो वही चलती आ रही होती है इनहेरिटेंस। सही। हाँ ताहा तुम कुछ कह रहे हो, सही है सही है। जी ताहा क्या कह रहे थे? फेसबुक का क्या? फेसबुक फेसबुक बनी थी तो फेसबुक की अहमियत थी, व्हाट्सएप बना तो फेसबुक की अहमियत कम हो गई। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, उसके बाद व्हाट्सएप हमेशा के लिए फेसबुक का हो गया। तो व्हाट्सएप को किसने जैसे इनहेरिट कर लिया? व्हाट्सएप को किसने इनहेरिट फेसबुक कर ने। लिया? फेसबुक ने। अब फेसबुक के पास तमाम व्हाट्सएप फेसबुक। की प्रॉपर्टीज हैं। जी सर। सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप खत्म होगा ना, ऐसे ही फेसबुक के पास जितनी भी व्हाट्सएप की चीजें हैं वो सब एंड हो जाएंगी, ठीक। उम्मे यमन, क्या? आपकी टर्न है। सर इंस्टाग्राम को तो अंदर लें। नहीं, बाहर निकाल दिया उसको। जी उम्मे यमन। सर जी सर जिस तरह से हम लोग आपसे सीखते हैं, फिर आगे किसी को अगर बता अरे भी सकते हैं, लेकिन नहीं हम लोगों ने नहीं तो नहीं, आपसे ही सीखा ना ये अरे लड़की प्रोग्रामिंग नहीं, वगैरह ना ये ना सब। ना 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 लड़की, ये बात नहीं है। कभी भी इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल ये नहीं हो सकती कि कोई चीज़ आपने मुझसे सीखी और आप 10 को सिखाएं, कभी भी ये सोचिएगा भी नहीं। जो जो ऊपर जिस जिसने ऊपर ये बताया ना कि इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल सर ये हो सकती है कि आपने मुझसे सीखा या मैंने आपसे सीखा और आपने 10 लोगों को आगे बढ़ा दिया, मैंने आपसे सीखकर 10 लोगों को आगे बढ़ा दिया, ये एग्जाम्पल 200% नहीं, 1000% गलत है। एग्जाम्पल ये होनी चाहिए कि आपने मुझसे कोई प्रॉपर्टी ली, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि अ, मैं क्लास में बोलता बहुत हूँ, ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते। आप मुझसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि क्लास में आपने बोलना बहुत है, मतलब क्वेश्चन बहुत करने हैं पढ़ाई के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बातें बातें में लगे रहें, मतलब गॉसिप करते रहें। नहीं, मैं क्लास में बोलता बहुत हूँ पढ़ाने के हिसाब से, आप क्लास में बोले बहुत पूछने के हिसाब से, आप पूछते ही रहे, मतलब पूरी क्लास में आप मुझसे क्वेश्चंस करते रहें, मैं कहूँगा हाँ इसने अब लगता है मुझसे कुछ सीख लिया। या आपने आपके फॉर एग्जांपल आपके जो है ना वो फादर हैं, कोई बहुत ही अच्छा काम करते हैं, या आपको अगर कहा जाए तो उनकी लेट से उनका अखलाक बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल लेता हूँ, मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना, मैं अपनी मिसाल ले रहा हूँ, मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना, वो बात इस तरह करते थे, हम आप मतलब अ, मैंने उनको ऐसे ही कहते हुए बात करते हुए सुना है ना कि हम यहाँ जा रहे हैं, आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन ना वो हमारे फादर ने भी सीखा, हमारे फादर ने भी उस सबको इनहेरिट किया, ठीक है। अच्छा मैंने भी उसको इनहेरिट किया, लेकिन यह है कि अभी थोड़ा सा वो छूट गया है। लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी आई किससे? वो हमारे ग्रैंडफादर से आई, हमारे फादर को, और फादर से सीखा मैंने या हम भाइयों ने, ठीक है। तो ये क्या, हमने प्रॉपर्टी इनहेरिट की। अब इसे सीखना कह लें आप, या ये हमारे खून में थी कि जैसे उनका इखलाक था, जैसे बात करने की तमीज़ उनको थी, वैसे ही उनके बच्चों को आ गई, ठीक है। ये आप सीख ये कह सकते हो कि ना ये आपके खून में बात है। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो बहादुरी इनके खून में है, शेर। हमने उस दिन बात की थी ना कि जैसे ही हम नाम लेंगे शेर का तो आपके जहन में आएगी बहादुरी, हम कहेंगे यार लोमड़ी का, आप कहेंगे यार ये चालाक होता है जानवर। हम कहेंगे जी सबसे वफादार जानवर कौन होता है, आप समझ जाएंगे ये कौन सा जानवर सबसे ज्यादा वफादार होता है। तो ये कुछ इनके खून में ये बातें होती हैं, ये इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, और देन उनके पेरेंट्स से। ऐसे ही यहाँ पर हम इनहेरिटेंस करते हैं प्रोग्रामिंग में। हाँ ऐसा मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अभी नहीं बताओगे, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। सर जैसे आवाज नहीं आ रही है।
सर जी जैसे कि मेरी मम्मा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती है तो मुझे भी इतना ही आता है। बिल्कुल तो तो यही ये कोई कह सकती हैं एग्जाम्पल अगर बिल्कुल। अब बेशक आप ये कह सकती हैं कि सर मैंने तो इंटरनेट से सीखा है या मैंने तो बाहर से कोचिंग से सीखा है, मैंने तो सर्टिफिकेशन किया, लेकिन आप कभी भी ना कर पाती हैं अगर आपकी मम्मा ना कर रही होती। क्यों? क्योंकि आपने ना बेसिकली आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन एक होती है ना जो कुछ स्किल होता है खून में आता है। ये स्किल हो सकता है कि आपकी मम्मा से आपको मिला हो और ये ऐसे मिला हो कि जैसा जिस जिस अंदाज से वो कर सके आप उसी तरह से वो चीज़ कंटिन्यू कर सकें। ऐसे में लास्ट टाइम पूछना मैं रिमूव कर रहा हूँ। बोलो। सर जैसे ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि जैसे इसके अंदर इसकी क्वालिटी है तो ये अपने उसके फादर से आई है, इस तरह से कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने फादर से एग्जाम्पल मिलता दो, है, मैं इस बता तरह की देता हूँ। इसकी क्वालिटी वगैरह। एग्जाम्पल दो। सर जैसे कहते हैं ना इसकी आवाज़ बिल्कुल अपने फादर जैसी है, ये बता इसकी दो। शक्ल अपने फादर जैसी, इसके अंदर ये क्वालिटी अपने फादर जैसी है। अच्छा सही है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना इसका कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज है, तो यहाँ पे लेट्स से इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल लूँ कि किस तरह से हम ट्राई करें, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यार एक बंदा है, ये क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और ऐड, और कॉम के अंदर बनाएंगे दायरे। हमने पहले डिस्कस किया, हम फोल्डर्स के थ्रू करेंगे जो हमने नाम रखा है कम्युनिकेशन, आप इसे कह सकते हो, या आप इसे सारी कमांड। तो क्लास मैंने बनाई पर्सन की। अब ये पर्सन जो है ना वो मेरी बेस क्लास है, पर्सन, ठीक है। एक मैंने बनाई स्टूडेंट की, स्टूडेंट की, और एक और मैंने क्लास बना ली किस चीज़ की, मैंने बना ली एम्प्लॉय की, या मैंने बना ली टीचर की, फॉर एग्जाम्पल। अब सीन ये है कि पर्सन, सबसे पहले तो ये नेम स्पेस कॉल कर लो यहाँ पे, बाद में सारे मसले होते हैं। ठीक है, अब पर्सन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं भाई? देखो, इनहेरिटेंस किस काम से बचने के लिए की जाती है यहाँ प्रोग्रामिंग में। लेट से मैंने कहा यार ये मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, फुल प्रॉपर्टी, और मैंने कहा कि आईडी और मैंने कहा स्ट्रिंग, और मैंने एक और प्रॉपर्टी बना ली, और मैंने कहा कि यार ये क्या कर सकती है, फॉर एग्जांपल नेम आ गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, लेट से मैंने कहा यार एज आ सकती है, तो या हाइट, या फिलहाल एज कर रहा हूँ, खैर हो गई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आ गई। अब स्टूडेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? लेट से स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है ऐसी प्रॉपर्टी, देखो स्टूडेंट में भी ये तीन चीज़ें तो होंगी ना, ये उठाते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, क्या जा रहा है, ये उठाए यहाँ पे, इधर ले आए, ये रही, ठीक है। और फिर हमारे पास ये भी एक क्लास है, इसमें भी ये तीनों प्रॉपर्टी है। ज़रा मुझे बताएं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? इन तीनों के पास ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यस सर। है ना? इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, नहीं हमें ऐसा काम मैं ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा, फिर पर्सन के पास ऐसा क्या नहीं होता जो कि स्टूडेंट के पास होता है? सर नेम। अच्छा, टीचर बंदे का नाम नहीं होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। वाह, जबरदस्त।
भाई स्टूडेंट की क्लास हो गई, स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, लेट्स से स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो क्लास हो गई उसकी, पर सर की हमारी क्लास नहीं। हल्के हल्के हल्के। अच्छा स्टूडेंट की क्लास हो गई, फॉर एग्जांपल और क्या डिफरेंट हो गया स्टूडेंट का, मतलब लग रहा है आपका कोई सेमेस्टर हो गया फॉर एग्जांपल, तो टीचर टाइप का होगा दायरा सेमेस्टर। अब टीचर का क्या क्या डिफरेंट होगा, ऐसी नई क्या चीज़ है जो टीचर के पास होगी, मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा मैं। नॉलेज, टीचर के पास टीचर लेट के से मैंने कहा नॉलेज। क्वालिफिकेशन, टीचर का मैंने कहा लेट से क्वालिफिकेशन ना, ये टीचर किसी क्वालिफिकेशन के बेस पर पढ़ाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं हम, ऑटो प्रॉपर्टी जो फुल इम्प्लीमेंटेड होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कहा टीचर के पास क्वालिफिकेशन आ गई, टीचर के पास कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने कहा नंबर ऑफ इंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं लगता कि ये प्रोग्रामिंग नॉलेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोड रीयूज नहीं हो रहा है, इसमें तो कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसमें कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है, और कॉपी पेस्ट हमें कोड करना नहीं है, हमें क्या करना है, कोड को रीयूज करना है। तो रीयूज करने के लिए क्या करेंगे, देखें रीयूज करने के लिए क्या करेंगे, जो सेम प्रॉपर्टीज हैं वो मैं क्या करूँगा, टीचर की क्लास से रिमूव, और जो हमारा स्टूडेंट है उसकी क्लास से भी जो सेम प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंट नहीं सेम वाली, एज तक, और सिर्फ वो कहाँ रहने दें, सिर्फ यहाँ रहने दें। ठीक है, क्या ये गलत है, सही है, एक जगह और रहना चाहिए ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा यार टीचर भी तो एक पर्सन ही है ना, है टीचर एक पर्सन, टीचर एक पर्सन है या नहीं है, एक शख्सियत ही है ना, टीचर भी तो शख्सियत ही है। तो टीचर क्या कर सकता है, उस तमाम प्रॉपर्टीज को जो कि एक पर्सन के पास होंगी उनको इनहेरिट कर सकता है। स्टूडेंट क्या कर सकता है, उन तमाम प्रॉपर्टीज को जो कि एक टीचर के पास होंगी, सॉरी एक पर्सन के पास होंगे, उनको इनहेरिट कर सकता है। अब कैसे इनहेरिट करेगा, देखो कॉलन, कैसे इनहेरिट करेगा, कॉलन, यहाँ तक मसला कोई, यहाँ तक कोई मसला। अब मैं तो ये करके हट गया, लेकिन ये बात हम्माद को बुरी लग गई, हम्माद ने कहा यार सर ये तो गलत बात है यार, जैसा भी आप कहते हैं हम मान लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट फेयर। मैंने कहा क्यों, अरे सर आप एक बात बताएं, हम ऑब्जेक्ट बनाने आएंगे तो मतलब ये हमारा मुंह चढ़ाएगा, मैंने कहा कैसे मुंह चढ़ाएगा, इसकी ये जरूरत, तो मेरा नाम लेना, अरे सर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बस सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं, काम की बात बताएं तो मज़ा आए। मैंने कहा भाई देखो काम की बात ये है कि मैं इनहेरिटेंस का कह रहा हूँ, कह रहे सर इनहेरिटेंस प्रूफ कैसे होगी, मैंने कहा देखो मैंने कहा कि स्टूडेंट के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, सभी पर्सन की, ठीक है। स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाओ std1 के नाम से, और क्या करो std1 डॉट, ज़रा देखो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, नेम भी आएगा, एज भी आएगी, सब कुछ आएगा। आईडी सेट करो, आईडी दो इसको 1,
डॉट डॉट एज। अभी ये प्रॉपर्टीज है जो पर्सन की अपनी थी, तीनों की तीनों आ रही है यहाँ पे। बताओ, हद है यार। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्या इशू आ रहा है? मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सर, आवाज क्लियर है। फिर ये कोड समझ में नहीं आ रहा। कोड समझ नहीं आया। अच्छा एक बात पिछला बताओ, वाला भी और ये वाला भी। पिछला वाला मतलब? सर फायदा क्या हुआ जब इतना इतना कोड लिखना ही है तो। मैं वही तो बता रहा हूँ कि देखो इतना 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 कोड कहाँ लिख रहे हैं। सर इसका मतलब शुरू शुरू से यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो। इनहेरिटेंस क्या कर रही है? इनहेरिटेंस ये कर रही है कि तुमने पर्सन में बनाया नेम, आईडी, नेम और एज, ऐसा है? हाँ हमारा है। मुझे रिस्पॉन्ड करो। पर्सन का नाम भी होता है, पर्सन की एज भी होती है और पर्सन की आईडी भी होती है। क्या स्टूडेंट पर्सन होता है? जाहिर सी बात है। होता है, बिल्कुल। क्या यहाँ पर वो चीज़ें डिफाइंड हैं? आईडी, नेम और एज। हालांकि एक पर्सन की, एक स्टूडेंट की आईडी भी होती है, स्टूडेंट का नेम भी होता है, स्टूडेंट की भी एज होती है। ऐसे तो नहीं स्टूडेंट को डाउनलोड किया है फ्री में, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। है ना? अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या तुम्हें नजर आ रहा है नेम, एज और आईडी? नहीं। तो इनहेरिटेंस क्या कर रही है कि यहाँ पे जो तीन 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 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखते हैं ना इस क्लास की अलग, उससे बचाकर तुम सिर्फ कॉलन पर्सन लिख रहे हो ना, इनहेरिट कर रहे हो। तो ये इस क्लास के अंदर, ये करंट क्लास के अंदर वो तीनों प्रॉपर्टीज लेकर आ रही है। अभी बात समझ में आई मेरी थोड़ी? सही है? आ गई। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कोड लिखा था ना यहाँ पर तीनों का। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा टीचर। तो टीचर में भी टीचर का नाम भी होगा, टीचर की आईडी भी होगी और टीचर का कोई ना कोई उसका एज फैक्टर भी होगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी नेम, एज और आईडी होनी चाहिए, तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फिर मुझे सी शार्प ने कहा भाई इनहेरिट कर लो। कॉलन से क्या होगा, आप इनहेरिट कर लोगे। पर्सन में जितना भी डाटा होगा, उसकी जो भी फाइल्स होंगी, जो भी उसका डाटा होगा जो आप इनहेरिट कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने स्टूडेंट क्लास का या पर्सन क्लास का? बताओ हम। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया मैंने? स्टूडेंट का। तो जरा यहाँ पे देखो, क्या स्टूडेंट क्लास में आईडी, नेम और एज गिवन है? यहाँ पे लिखे हुए हैं? नहीं। नहीं है। लेकिन जब मैंने इनहेरिट किया हुआ है तो यहाँ पे एक्सेस हो पा रहे हैं आराम से। देखो आईडी भी एक्सेस हो गया, नेम भी एक्सेस हो गया, एज भी एक्सेस हो गई, तीनों एक्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने स्टूडेंट के अंदर पर्सन को इनहेरिट किया हुआ है। मैंने कहा पर्सन की तमाम प्रॉपर्टीज मैं स्टूडेंट के अंदर यूज कर सकता हूँ। अभी कुछ बात समझ में आई कि इनहेरिटेंस क्या करती है? आ गई। ठीक है, तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट का जो स्पेसिफिक डाटा है वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार इसका डिफरेंट क्या है, ये क्लास मैंने क्लास दे दी। मैंने कहा क्लास इसकी जो है वो है 12 फॉर एग्जाम्पल। और क्लास के साथ साथ इसका और क्या क्या डिफरेंट है, और इसका सेमेस्टर डिफरेंट है। मैंने कहा सेमेस्टर भी इसका चल रहा है लेट्स से 4। सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो गई बशमूल इस क्लास के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज हर क्लास में अलग अलग लिखता, मैंने कॉपी की है, फिर इस क्लास में भी अलग से जाके लिख रहा हूँ। इस क्लास में भी लिख रहा हूँ। और अब जरा इसका वो देखते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं बोर्ड पर, वाइट बोर्ड बनाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। ज़रा देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ डाटा बनाया है, ठीक है।
ये क्लास है एक, ये भी एक क्लास है, और हमारे पास ये भी एक क्लास। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, जैसे कि नेम, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, एज। अब ये स्टूडेंट की क्लास है तो ज़ाहिर है इसमें क्लास भी होगी और सेमेस्टर भी होगा। सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर। फिर और ये क्लास आ गई हमारी मैंने यहाँ पे कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गए, ठीक है। और इसके अलावा लेट से मैंने एक और भी प्रॉपर्टी बनाई थी वहाँ पर, क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन देखो पर्सन की क्लास है ये, स्टूडेंट आ गया और ये आ गया मेरा टीचर। यहाँ तक किसी को मसला है तो बताए। हाँ बोलो, ऐसा क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर आपने पर्सन यहाँ आईडी में को लिखा है? बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखो पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज है पर्सन की, ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट की, और ये प्रॉपर्टीज है टीचर की। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आईडी है, नेम और ये एज है, ये क्लास है, सेमेस्टर है, ये किसका है? स्टूडेंट का है। ये किसका है? ये टीचर का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आईडी, नेम और एज जो है पर्सन की होगी किसी ना किसी, लेकिन ये कितनी प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल हर प्रॉपर्टी 1 MB की है, तो ये क्लास कितनी MB कवर करेगी? ऐसा ही है। जरा सब लोग रिस्पॉन्ड करें, सब लोग रिस्पॉन्ड करें, बताओ अम्माद। जी अम्माद, ये 5 MB का होगा फिर। ये 5 MB का होगा बिल्कुल। ये भी 5 का होगा। पक्का 5 का होगा। 5 है ना? 5। लेकिन अम्माद अगर मैं तुमसे 5 MB सर, बिल्कुल 5 MB तो लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 5 और 5 10 और 3 13 MB, इसे कम करना है। तो शायद डाई कर दो। वही बात हो गई ना कि ये जो नेम, आईडी और एज ये तीनों सेम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा हो कि ये जो क्लास है ना, क्या हो रहा हो, ये स्टूडेंट वाली क्लास इनहेरिट कर रही हो पर्सन को, और टीचर वाली क्लास भी इनहेरिट कर रही हो पर्सन को, ठीक है। तो ये है इनहेरिटेंस। यानी मुझे मेमोरी बचानी है, कितनी मेमोरी बचानी है मुझे? सर मुझे मेमोरी बचानी है इसकी, सॉरी 6 MB बच जाएगा। सर मुझे मेमोरी बचानी है ये, मुझे मेमोरी बचानी है ये, मेमोरी बचानी है ये, मुझे ये बचानी है, मुझे ये बचानी है, मुझे ये बचानी है। अब 3, 2 5 और 2 7, टोटल एमबीज कितने रह गए? 2 MB इसके और 2 MB इसके। अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इन दोनों क्लासेस को पर्सन वाली क्लास में से, तो क्या होगा कि स्टूडेंट की क्लास 2 MB की बन गई और टीचर की क्लास भी 2 MB की बन गई, और उन्होंने एक 3 MB वाली क्लासेस को दोनों ने इनहेरिट करा लिया। तो अब बताओ कि मेमोरी का जो यूज़ है, मेमोरी एफिशिएंट बन गई ये वाली क्लास, ये प्रोजेक्ट मेरा बन गया नहीं बना? बन गया। बस ये यूज़ होता है इनहेरिटेंस का। सही है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। आगे चलना है फिर हमें, पूछना है अगर पूछना है कुछ तो। अभी तक जितना भी किया है उसमें से कुछ पूछना है तो पूछना है। सर फिलहाल तो समझ आ गया। पक्का? मैं एग्जांपल दूं, कर लोगे? अच्छा, तो मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल आपको समझ में भी आ गया, आप लोग कह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने आपको बताया कि यार देखो, हमें ये 3 एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो यहाँ पर अभी नहीं रखनी है, तो ये इधर से गायब, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं तो चल फ्री है बिल्कुल। तो ये 3 MB का डाटा ये बच गया, 3 MB हमने यहाँ बचा ली, क्योंकि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है। फिर ये कोड को रीयूज करना नहीं कहलाता, कोड को कॉपी करना कहलाता है। इस तरह की हरकत करना, रीयूज करना, ये कहलाता है कि आपने कोड को एक मरतबा डिक्लेयर किया, और अगर सेम है दोनों जगह पे रिक्वायरमेंट, तो आपने क्या किया, इनहेरिट कर लिया अपनी बेस क्लास को। अब ये पर्सन वाली क्लास कौन सी कहलाएगी, बेस क्लास या सुपर क्लास? और ये वाली कौन सी क्लास कहेंगी, या तो चाइल्ड क्लास या तो सब क्लास। सुपर क्लास का उलट होगा सब क्लास, यानी एक मेन क्लास का चाइल्ड, ठीक है। और दोबारा सुपर क्लास बताइएगा। होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुपर क्लास क्या होती है, जो मेन क्लास होती है, यानी जिसके अंदर से आप सारी क्लास, यानी जिसको आप सारी क्लास में इनहेरिट कर रहे होते हो, ठीक है। सबसे मेन क्लास होती है वो किसी को इनहेरिट नहीं करती। और सब क्लास क्या होती है, जो किसी को इनहेरिट कर रही होती है क्लास। इस बात में कोई इशू? नो सर नो। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि माइक अपना प्लीज ऑफ कर। अच्छा, अब माइक अपना ज़रा ऑफ कर दें। और सीन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये पर्सन जो है कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करता है, लेट्स से वॉकिंग का, पर्सन वॉक कर सकता है, तो आपने फंक्शन बना देना वॉक करने का। आपने फंक्शन बना दिया, मसले वाली बात ही नहीं है, अगर आपने 10 फंक्शन बना दिए। अब ये फंक्शंस किस किस के पास होंगे, या लेट्स से अगर अभी हमने तो फंक्शन बनाया है इस क्लास में, क्या कहते हैं, स्टूडेंट वाली क्लास में, इसको यहाँ नहीं करते, करते हैं यहाँ।
अब आप लोगों ने क्या करना है, आप मुझे टीचर का ऑब्जेक्ट बना के दिखाएं, ठीक है। और पहले तो ये कोड करो ज़रा सब लोग, और कोड करेंगे सब लोग। पहले तो ये वाली क्लास का, पर्सन वाली क्लास का जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, शाबाश। फिलहाल मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।